नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना और आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो YouTube पे कभी कोई नहीं बताता है, खासकर आपकी स्किन केयर के लिए। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि भाई स्किन केयर के लिए ये करें, ये करें, ये करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं कि क्या क्या ना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने स्किन केयर रूटीन में बिल्कुल नहीं करनी है, और उसमें होगा खासकर वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या वो कौन कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी जो बहुत अच्छी मेरी वीडियो थी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो थी, और वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें मैंने बताया था कि अक्सर लोग गोरापन पाने के चक्कर में क्या क्या गलतियां करते हैं और वो गलतियां उनकी स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर देती हैं। वो कौन कौन सी क्रीम्स हैं जो लोग अक्सर गोरापन पाने के चक्कर में लगाते हैं, तो वो सारी की सारी वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड किया है अपने चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो के बाद आप इस चीज को देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आपको नहीं लगानी है। आज की वीडियो में बताऊंगा वो कौन कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप फेसबुक खोलेंगे है ना, तो आपको शुरू से लेके एंड तक हजारों लाखों करोड़ों वीडियो मिलेंगी कि लोग आपको तरह तरह के नुस्खे बताते रहते हैं कि भैया गोरापन पाना है तो ये करो, अगर आपको अपने पिंपल से छुटकारा पाना है तो ये करो, अगर आपको तिल रिमूव करने हैं तो ये करो, मस्से हटाने हैं तो घोड़े का बाल बांध लो, या फिर आपको उसको जो है सोडा से जला लो। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। एक एक करके हर टॉपिक पे बात करूंगा। आज के टॉपिक पे सबसे पहले बात करूंगा मस्सों के बारे में। तिल और मस्से। तिल और मस्से एक ऐसी चीज है कि जो आपने देखा होगा, तिल तो बहुत कॉमन है, ब्यूटी स्पॉट बोलते हैं। ब्यूटी स्पॉट इसलिए बोलते हैं कि तिल हमारी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं, लेकिन कई बार उनका आकार जब बड़ा हो जाता है, वो मस्से का रूप ले लेते हैं, तो लोगों को वो पसंद नहीं आते और वो सुंदरता बढ़ाने की जगह लोगों को लगता है कि वो उनकी सुंदरता को कम कर रहे हैं, और उसको हटाने के लिए लोग फिर तरह तरह के नुस्खे, मतलब बहुत अजीब अजीब तरह के नुस्खे करते हैं। तो कई बार उनको हटाने के लिए लोग बार्बर के पास जाते हैं, बार्बर्स उनको जो है कट कर देते हैं या फिर उधर जो है उनको जला देते हैं, जिनके स्पॉट हो जाते हैं। सबसे खतरनाक, कई बार तिल और मस्से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे ही जैसे नॉर्मली कास्टिक सोडा है या फिर चूना है, उसको मिला के लगा लेते हैं। उससे कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, और मैंने देखा है कि इतना सा छोटा सा तिल था, उसको हटाने के चक्कर में बहुत ज्यादा बड़ा गहरा जो है गड्ढा टाइप का चेहरे पे जो है बन गया। तो वो पूरी लाइफ फिर कभी भी नहीं जाता है, कोई सर्जरी उसको फिर नहीं हटा पाती है। और मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस भी डाली हैं कि जिसमें छोटा सा मस्सा हटाना था और उसके चक्कर में पूरा का पूरा बड़ा एक एरिया जो है बन गया। तो ये बहुत ज्यादा जो है खराब लगता है। तो ऐसी चीजें आपको कभी भी नहीं करनी है। तीसरी चीज मोस्ट कॉमन जो आती है, लोग कई बार जो है उसको हटाने के चक्कर में, जैसे गर्दन पे मस्से हैं, उनको हटाने के चक्कर में कोई भी ऐसी चीज बांध लेते हैं, जैसे कि घोड़े का बाल हो गया, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो पिग जो है यानी कि सुअर जो है, भाई उसका बाल जो है वो बांध लो, या फिर कई बार लोग जो है नॉर्मली थ्रेड जो धागा आता है ना, तो उसको बांध लेते हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता हूं क्योंकि ये अपनी प्रैक्टिस में मैं डेली देखता हूं कि लोग ऐसी चीजें करके आते हैं। होता क्या है, वो टाइट होके ब्लड सर्कुलेशन जो है कई बार उनका रुक जाता है, और वो आपका गड़के जो है पूरा का पूरा इरिटेट हो जाता है, सेंसिटिविटी आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको ये सारी की सारी चीजें नहीं करनी, अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप क्या कीजिएगा, अपने पास कहीं भी किसी अच्छे से फिजिशियन को दिखाइएगा, होम्योपैथिक डॉक्टर को किसी को दिखाइएगा, या फिर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट को किसी को दिखाइएगा। वो आपको तुरंत ही रिलीफ, उससे जो है छुटकारा एक तरह से जो है आपको दे सकते हैं। बहुत इजी प्रोसीजर होता है। अगर आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेते हैं तो 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, और किसी तरह के भी मस्से हों, जो सॉफ्ट मस्से होते हैं वो हटने में टाइम लेते हैं, लेकिन अगर हार्ड मस्से हैं तो वो आपके बहुत जल्दी से ही खत्म हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात है कि भाई आप घर पे इस चीज को हटाने की, कम से कम मस्सों को तो कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और कट करने की, काटने की कोशिश तो मत करें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है और बहुत तेजी से फिर बढ़ने लगता है अगर इसकी रूट अंदर तक खत्म ना हो। कई बार लोग पूछते भी हैं कि डॉक्टर ऐसी क्या चीज है कि भाई हमने हटाया था ये वापस आ गया। तो कई बार अगर उसकी रूट प्रॉपर अंदर तक रिमूव नहीं हुई है
तो वो फिर वापस जो है आ जाते हैं। अब इसमें बात करती है कि अगर आपके पास मस्से हैं तो क्या क्या करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, आप मेडिसिन कर सकते हैं। बाकी हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, हमारी जो स्पेशलिटी है वो है कि सिंगल मिनट में, मतलब एक बार में ही आपका हार्डली आपका सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं, कितना भी ज्यादा बड़ा चाहे छोटा मस्सा है उसको तुरंत ही हम रिमूव कर देते हैं। उसके लिए आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर आपका जो है रेडियो कॉटरी, आपका इलेक्ट्रिक कॉटरी और लेजर, CO2 फ्रिक्शन लेजर, अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं और सिंगल विजिट में एक बार में बिल्कुल खत्म हो जाता है। मेरी 100-200 वीडियो आई थिंक आपकी जो है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई हैं लाइव ट्रीटमेंट करते हुए। आप वहां पे जाके उनको सर्च कीजिएगा। आप अगर इंस्टाग्राम पे भी या फिर कहीं यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा वॉल्ट रिमूवल बाय डॉक्टर ललित कसाना या फिर मोल रिमूवल बाय डॉक्टर ललित कसाना, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ क्या क्या आप जो है पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर्स पे जाके कॉल कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ऐसी छोटी छोटी ब्यूटी टिप्स आपके लिए लाता रहूंगा और आपको जागरूक करता रहूंगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप इस पे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।